जय हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। हमारे जीवन का असली हमारा जीवन साथी हमारा शरीर है। आज इस विषय में बात करेंगे कि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हर तरह से हम स्वस्थ रहेंगे तो हम हर कार्य कर सकते हैं, हम सेवा भी कर सकते हैं, हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। मतलब हर कार्य हम कर सकते हैं। कोई काम नहीं है जो हमारा जो शरीर के द्वारा होता है। तो अगर शरीर स्वस्थ रहता है ना तो मन भी अच्छा रहता है, हर चीज़ फिर अच्छी लगती है। सब चीज़ इस शरीर के ऊपर ही है। और शरीर अगर स्वस्थ रहता है ना तो भक्ति करने में भी मन लगता है। वरना आप जब भक्ति करते हो, ध्यान वगैरह करते हो तो आपका कभी ये दर्द हो रहा है, कभी वो दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। कुछ ना कुछ तकलीफें आपको उस टाइम और ज़्यादा होती है भक्ति करते हैं अगर आदमी का शरीर स्वस्थ नहीं है। और शरीर की बीमारियां ये सब कुछ पिछले जन्म का हिसाब किताब भी होता है। आप अगर भक्ति मार्ग में हो और परमात्मा को पूर्ण रूप से मानते हो और भक्ति करते हो, आप उसमें भी आपका शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो उसमें वो साथ नहीं देता। वो विघ्न बाधा शरीर के हिसाब से आती है, आदमी कर नहीं पाता है। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना और सही होना ही सबसे बड़ी बात है। हम भक्ति भी तब अच्छी तरह से कर सकते हैं, सेवा भी हम अच्छी तरह से तब कर सकते हैं जब आपका अपना शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए आपका असली जीवन साथी आपका शरीर है। एक बार जब आपका शरीर जवाब देना बंद कर देता है तो कोई भी आपका साथ नहीं है। क्योंकि जितनी तकलीफें हैं वो तो हमें सहनी पड़ेगी, कुछ भी कष्ट है वो हमें ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। परिवार वाले सेवा कर सकते हैं, सहानुभूति दे सकते हैं बाहर वाले, और बाहर वाले आपका मतलब तकलीफ देख के उनको तकलीफ हो सकती है, सहानुभूति जता सकते हैं। आपको पॉजिटिव बातें बोल के आपको ठीक करने मतलब मन को आपको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो बर्दाश्त करना होता है ना वो हमें खुद को ही करना पड़ता है। क्योंकि शरीर है तो सब कुछ आप कर सकते हो, वरना कुछ नहीं कर सकते हो। शरीर आपका अगर स्वस्थ नहीं है तो बहुत दिन तक लोग सेवा भी करते करते थक जाते हैं, उतना नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो इसलिए अपना शरीर अगर स्वस्थ है ना तो हम सब कुछ मतलब सेवा भी कर सकते हैं, भक्ति भी कर सकते हैं, हम हर कार्य कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन के रह सकते हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहता है। तो आपका जो शरीर है, आपका शरीर जन्म से लेके मृत्यु तक आपका साथ देता है हर चीज के लिए। भक्ति मार्ग में भी बहुत जरूरी है, हर चीज में वो साथ देता है आपका, क्योंकि इसके बना था कुछ भी नहीं है। जितना आप इसकी परवाह करते हो उतना ही ये आपका साथ निभाएगा। आप क्या खाते हो, फिर फिट होने के लिए आप क्या करते हो, आप तनाव से किन कैसे निपटते हो, खाना जो खा रहे हो वो आपके मतलब जो बनाने किस हिसाब का खाना खाते हो। वो बोलते हैं ना मतलब जैसा खाए अन्न वैसा मन होए। इसलिए माँ बहन जो भी खाना बनाती है वो बहुत प्यार से बनाए और भगवान का भजन करते हुए, भगवान का सत्संग सुनते हुए परमात्मा का, और ध्यान में बनाए। इससे क्या होता है ना, भोजन भोजन नहीं रहता है, वो प्रसाद बन जाता है। तो और आप अच्छे भाव से बनाते हो ना तो खाने वाले के भी है ना अच्छे भाव आते हैं और अच्छी सोच आती है। इसलिए हमें जो भोजन भी है ना बनाते टाइम विशेष ध्यान देना चाहिए। और वैसा अगर प्यार से बना हुआ हम अन्न खाते हैं ना तो हम स्वस्थ भी जल्दी होते हैं और हमारा मन भी है ना शांत रहता है। इसके ऊपर आप क्या खाना खाते हो इसके ऊपर भी फर्क, और कैसा खाना खाते हो इसके ऊपर भी है ना शरीर है ना के ऊपर बहुत निर्भर करता है। क्योंकि खाना सात्विक होना चाहिए फिट रखने के लिए। और आप तनाव भी आपका कम रहेगा, स्वस्थ आप रहोगे तो उसके लिए आप क्या करते हो तनाव से मुक्त रहने के लिए। ये भी आपको जीवन में जब भक्ति करते हो तो आप काफ़ी लेवल तक है ना आपका तनाव है ना दूर हो जाता है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो आप कितना आराम करते हो, आपका शरीर वैसा ही जवाब देगा। याद रखें कि आपका शरीर एकमात्र अस्थायी पता है आपका, जहाँ आप रहते हो। आपका शरीर आपकी संपत्ति है, जो कोई और साझा नहीं कर सकता। आपकी जो तकलीफ होगी, बीमारियां होगी, वो आपको ही भुगतनी पड़ेगी। हाँ, आपकी सेवा कर सकते हैं लेकिन आपका दर्द आपको ही सहना पड़ेगा। आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए
जितना हो सके आप अपने शरीर का ध्यान रखें। असली जीवन साथी आपका भक्ति मार्ग में भी साथ देने के लिए, हर चीज़ कार्य के साथ देने के लिए आपका शरीर ही आपका असली जीवन साथी है। हमेशा के लिए फिट रहो, अपना ख्याल रखो। पैसा आता है और चला जाता है, रिश्तेदार और दोस्त भी स्थायी नहीं होते। याद रखिए, कोई भी आपके अलावा आपके शरीर की मदद नहीं कर सकता है। आपका सिर्फ आपका परमात्मा है और कोई भी हमारा अस्थाई नहीं है। तो इसलिए हमारा अगर शरीर अच्छा रहेगा तो भक्ति भी अच्छी होगी। आपको अपना शरीर अच्छा लगने के लिए प्राणायाम करना चाहिए, फेफड़ों के लिए ध्यान मन के लिए करना चाहिए कि मन भी स्वस्थ रहता है और हमारा आध्यात्मिक उन्नति होती है ध्यान करने से, और परमात्मा का रास्ता खुलते हैं। और आसन वगैरह शरीर को फिट रखता है। चलना भी चाहिए दिल के लिए। अच्छा भोजन हो, सात्विक भोजन हो, प्योर वेजिटेरियन भोजन हो, जो आंतों के लिए अच्छे विचार आते हैं, अच्छा भोजन करते हैं। तो आत्मा के लिए अच्छे कर्म करें, दुनिया के लिए आप अच्छे से अच्छी कर्म करें और हमेशा स्वस्थ रहे, फिट रहे और प्रसन्न रहे। मैं यही शुभ भावना आप सभी के लिए करती हूँ। शरीर है तो सब कुछ है, और तभी हमारी भक्ति भी है ना अच्छी होती है। लेकिन है ना, इसका भी दुख नहीं करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कष्ट भी आता है ना, तो ये हमारे पिछले जन्म का हिसाब किताब रहता है। जब हम भक्ति मार्ग में रहते हैं तो कितना भी बड़ा कष्ट है ना, छोटे रूप में कट जाता है। बोलते हैं ना, मुसल का काम सुई में हो जाता है। इसलिए भक्ति कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कितना भी कष्ट आए, चाहे नहीं होता हो, फिर भी है ना करना चाहिए। वो बोलते हैं ना, स्कूल में जब जाते हैं तो हमारा प्रेजेंट तो लग ही जाता है। हम ज़्यादा नहीं तो कुछ तो हमें 10% 5% जो भी होता है वो करना चाहिए, और हमें अपसेंट नहीं होना है कभी भी। हमें अपना ध्यान करना चाहिए और परमात्मा को हर टाइम शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसी शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, सही बंदगी, और परमात्मा का सबसे ज़्यादा धन्यवाद कि मुझे इतना अच्छे गुरु मिले और इतना अच्छा मुझे ज्ञान मिला। मूल ज्ञान कैद कबीर सुनो भाई साधु से मुझे सुनने मिला, जानने मिला, और मैं इसमें आई और मोक्ष का मार्ग मिला। इसलिए मैं नितिन साहब जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। साहिब बंदगी सतनाम।